आज का टॉपिक है बेटा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या मतलब है कि अगर हमारे पास हम डिफरेंशिएशन का यूज करके टेंजेंट और नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई कर्व ले लें, स्ट्रेट लाइन जो कि पास करती हो किसी पॉइंट से, एक पॉइंट ले लिया P जिसका नाम है x1 कोमा y1, ठीक है। लेट हम ये मान लेते हैं कि लेट a curve, let Px1 y1 be a point on the curve passing through P। P से ही पास होने वाला ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हम ये कह लें कि Px1 इसी कर्व के ऊपर का पॉइंट है जो कर्व P पॉइंट से पास कर रही है। तो अब हमें क्या करना है, देखो अगर कोई पॉइंट कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है, हमें क्या प्रूव करना है कि ना टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो टेंजेंट कैसे फाइंड आउट होगी, देखो लेट द टेंजेंट at any point Px1 y1 on a curve is a straight line। हमें पता है टेंजेंट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है which passes through the same point, जो कि इसी पॉइंट से पास भी कर रही है। लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। हमने माना है इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो ये है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इसी पॉइंट से पास करती है, हम उसे क्या बोल देते हैं, Px1, ठीक है। तो ये इट्स अ पॉइंट पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं, मुझे नहीं पता कि इसकी स्लोप क्या है। अगर इस लाइन की स्लोप m हो जाए तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन की। क्या होती है, सिंगल पॉइंट बताओ तो, y माइनस y1 इंटू स्लोप x माइनस x1। हम ये इक्वेशन लेते हैं वेयर हम ये मान के चलते हैं कि m इज, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप है। अब मेरा काम रह गया इस स्लोप को ढूंढना, क्योंकि यही तो मुझे नहीं दी हुई और हमें डेरिवेटिव्स का यूज करना है, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है, हमें एक बात और भी पता है, वी ऑल्सो नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Px1 y1 इज x1 y1 पर जो स्लोप होती है वो उसी कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव होती है एट x1 y1। देयरफॉर कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए और एट पॉइंट Px1 y1 चाहिए, तो वो क्या होगी, y माइनस y1 dy by dx at x1 y1 into x minus x1। dy by dx की वैल्यू x1 y1 पर निकाल कर और इंटू x माइनस x1 कर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको कोई बोले कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तो देखो नॉर्मल ऐसा पॉइंट होती है, नॉर्मल ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिस पॉइंट से टेंजेंट पास करता है उसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। मीन्स नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास करेगा, लेकिन फर्क क्या होगा, जो टेंजेंट की स्लोप है उसकी स्लोप का नॉर्मल की स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो यही फर्क आएगा। तो हम क्या लिखेंगे,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? हम ये कहेंगे नॉर्मल होता क्या है पहले तो। वी नो दैट नॉर्मल इज द line which passes through same point where tangent is drawn and its normal is perpendicular to tangent। उसी पॉइंट से पास करेगा जहां से टेंजेंट पास करी थी, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट का एट पॉइंट पी पर। कहने का मतलब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो हमारा मतलब ये हो गया कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, अगर ये परपेंडिकुलर है आपस में तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट वाली रेसिप्रोकल अगर वहां पे स्लोप टेंजेंट की 2 आई है तो ये -1/2, वहां -3 है तो ये +1/3। मीन्स नेगेटिव भी करना है और रेसिप्रोकल भी करना है, दोनों काम करना है। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्या लिखेंगे? है तो एट पॉइंट तो वही रहेगा y माइनस y1, स्लोप की जगह नेगेटिव रेसिप्रोकल तो आप लिखोगे -1/dy/dx एट x1y1 इंटू x माइनस। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो अभी आप जब क्वेश्चंस करोगे आपको दो बातें याद रखनी है। दिया हुआ कर्व होगा, उस कर्व का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उसी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू लेनी है और उसी पॉइंट से वो पास कराना है। तो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगी। नॉर्मल के लिए दोबारा स्लोप नहीं निकालना होता, जो आपके टेंजेंट का स्लोप आ चुका होता है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होता है। इसी से रिलेटेड नोट है, देखो tangent to a curve y is equal to fx at point P x1, y1 is क्या होती है अगर पॉइंट ये हो तो? नंबर 1, पैरेलल टू x एक्सिस if and only if अगर स्लोप टेंजेंट की 0 आती है तो हम कहेंगे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, और अगर गिवन है कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो आप स्लोप को इक्वल टू 0 रखोगे। दोनों बातें हैं, इफ एंड ओनली मतलब अगर आपके पास टेंजेंट जो आती है वो पैरेलल है x एक्सिस के तो आप कहोगे dy/dx 0 होगा, और अगर dy/dx 0 है तो हम कहेंगे कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x। अगर आती है पैरेलल टू y एक्सिस इफ एंड ओनली, अब उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल था तो उल्टा लिख देंगे। अगर dx/dy 0 आता है तो पैरेलल होगी y एक्सिस के, या ये कह दो कि y एक्सिस के पैरेलल तो dx/dy 0 है। ठीक है, और सेकंड थर्ड पॉइंट, इफ ये फर्स्ट पॉइंट था उसके दो पार्ट थे, ये सेकंड पॉइंट है। इफ अ टेंजेंट टू कर्व if the tangent y is equal to f to the curve makes angle theta
with x-axis. In positive direction. तो ये आएगा टेंजेंट थीटा। If slope of tangent line is 0, अगर स्लोप लाइन की 0 होती है, थीटा 0 होता है, तो टेंजेंट लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस की। ये चीज ध्यान रखना। अब एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल 1, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। एक्स क्यूब माइनस 3x+2 एट x इक्वल टू 3। ये कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो और नॉर्मल बी, स्लोप ऑफ नॉर्मल बी इस कर्व की। तो हमें क्या करना होता है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट डेरिवेटिव 3x² माइनस 3, ये dy बाई dx आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3 पर क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, ये आ गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, दोबारा नहीं निकालना है, 24 आया तो वो -1/24। एक तो ये स्लोप पूछेगा इस टाइप से, स्लोप बताओ सिर्फ। एग्जाम्पल 2, show that tangent to the curve y is equal to 7x³ plus 11 at point हमें दिखाना है कि टेंजेंट इस कर्व पे एट दी पॉइंट x इक्वल टू 2 पर ले लूँ चाहे x माइनस 2 पर, दोनों पैरेलल है। क्या करोगे, दोनों टेंजेंट्स की स्लोप निकालेंगे। तो पहले तो कर्व क्या है, तो dy बाई dx था। ये आ गया और 11 कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, 21x²। अब आप निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, एट x इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 21, 84। फिर आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2।
-2 पर क्या आ जाएगी बेटा? 21 इंटू -2 का स्क्वायर, वो भी 84। तो हमारी दोनों स्लोप सेम आएंगी। तो अगर स्लोप्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। तो हमारे पास ये पैरेलल आ जाएगा। अब ये उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, देखो ऐसे। Find the point at which find the point at which tangent to the curve y is equal to 4x minus 3 minus 1 has its slope 2 by